हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज देखो यहाँ पर आपके जो भी शत्रु है, खास करके थर्ड पार्टीज, जिन भी लोगों ने आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ मुसीबत डालने की कोशिश की है या जो भी स्पेल वर्क्स किए हैं, ऐसे सभी लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी लोगों को यहाँ पर यूनिवर्स दंडित करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही हैवी एनर्जीज है गाइस। ये जो भी लोग हैं ना, जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा आपकी इमेज पर दाग लगाने की कोशिश की है, अभी भी उनका वही सब चल रहा है गाइस। वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनके लाइफ में टावर मोमेंट्स की एनर्जी है गाइस। ये ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने आप पर विश्वास नहीं किया और ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो इनके खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने एक मुखौटा पहना था कि वो उनके अपने ही हैं, वो उनके वेल विशर्स है, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। अब जाकर ये जो भी थर्ड पार्टी महिला है या किसी का पार्टनर भी हो सकता है, इन लोगों के सामने देखो ऐसे लोगों की सच्चाई आ रही है जिन पर इन्होंने कभी विश्वास किया था, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था। अब वही लोग उनकी असलियत दिखा रहे हैं और आपके जो भी शत्रु है, जो भी शत्रु महिला है, वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा डरी हुई है गाइस। किसी चीज को लेकर ये परेशान है गाइस। इसने जो भी षड्यंत्र रचा था ना, तो कुछ भी चीजें इसके हिसाब से नहीं हुई है। इसके हिसाब से इसलिए नहीं हुई है गाइस बिकॉज इसने गलत जगह पर पंगा ले लिया, आपके साथ बहुत गलत कर दिया इसने। और हुआ क्या, इसने जो कुछ भी आपके लिए सोचा था वो सब इस पर और इसके बच्चों पर बैकफायर हो गया। इसने सोचा था कि आप या फिर आपके घर वाले कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाए, वो उसके बच्चों पर चला गया, आपके पार्टनर पर चला गया। उसने सोचा आपके पार्टनर को आपसे अलग करना, तो इसके बच्चे उनके पार्टनर्स के साथ उनकी नहीं बन पा रही है, उनके इन लॉज के साथ इसके बच्चों की नहीं बन पा रही है। तो ये सब सीन यहाँ पर चल रहा है। इसने जो जो अलग अलग तरीके के तंत्र का इस्तेमाल आपको डिफेम करने के लिए, आपको अपाहिज करने के लिए या फिर आपके घर वालों पर कुछ ना कुछ क्रिया करवाई थी, वो सभी इसी पर बैकफायर हुई है गाइस। सभी इसके परिवारजनों पर, इसके बच्चों पर और इसकी पूरी जो भी रिश्ते नाते हैं सब पर बैकफायर हो गई है। बहुत गलत जगह पर पंगा लिया है गाइस। आप ना एक मतलब जो भी है यहाँ पर, जो बहुत प्योर सोल है ना, आपकी एनर्जीज ही इतनी ज़्यादा लाइट मुझे यहाँ पर फील हो रही है ना कि देखो आपने जो कुछ भी किया और इन लोगों को आपने जो भी दिया वो पूरे शिद्दत से दिया था, जेन्युइनली दिया था। आपके दिल में कभी छल कपट नहीं था। जो कुछ भी किया आपने पूरी सच्चाई के, ईमानदारी के साथ किया था। लेकिन इन लोगों को ना सच्चे लोग और ईमानदार लोग रास नहीं आते हैं। इनको इन्हीं की तरह जो लोअर वाइब्रेशनल लोग होते हैं ना, जो हमेशा टॉक्सिसिटी में जीते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, तंत्र क्रिया में इन्वॉल्व रहते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं और बहुत सारे अफेयर्स करते हैं। तो ऐसा इनके घर परिवार में चलते आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। इनके घर की महिलाएं हैं, इनके घर के पुरुष है या ये खुद है आपके पार्टनर्स, इन्हें मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना इनके मतलब ये लीनिएज का पैटर्न है, राइट। तो ये चीजें इनके घर में चलती आ रही है। इनको इनके रिश्तेदारों में कौन किसके साथ कहाँ पर अफेयर है ये सब इन्हें पता है, वो सब इन्हें चल जाता है। लेकिन जब बारी आपकी आती है, ईमानदारी की और सच्चाई की बात आती है, तो आपके और इनके खानदान की वाइब्रेशन मैच नहीं होती है, आपके पार्टनर की वाइब्रेशन मैच नहीं होती है। आपके पार्टनर के पास में चाहे जितने मल्टीपल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, लेकिन वो गलत नहीं थे और इन्होंने एक सच्चे इंसान पर ब्लेम लगा दिया, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा डाली, तो उसका इतना बड़ा इन्हें हर्जाना भुगतना पड़ रहा है कि इन्हें अपनी नानी, दादी, परदादी सब याद आ रहे हैं। ये लोग किसी के पास गए थे, या तो आपका पार्टनर गया था या फिर इसकी पूरी फैमिली गई थी किसी से कंसल्ट करने के लिए। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। किसी से तो इन्होंने कंसल्ट किया है
या तो ये कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है गाइस, या फिर अगर आप किसी लीगल केस में हो तो ये कोई लीगल एडवाइजर भी हो सकता है। ये बहुत सारे लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में सिचुएशंस चल रही है उसके बारे में, या फिर ये किसी पंडित जी से भी मिलने के लिए गए हैं, पंडित जी की भी वाइब्रेशन आ रही है। तो देखो गाइस, ये जिससे भी कंसल्ट करे सामने वाला इंसान इन्हें पॉजिटिव नेगेटिव सब बताता है। ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव ही बताएगा या सब पॉजिटिव ही बताएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो ये जो भी कुछ बताया है, ये जिनके पास भी गए हैं, तो कहीं न कहीं पर ये इनके अंदर डर तो बैठा हुआ है गाइस। कुछ ना कुछ ऐसा बताया गया है जिससे ये ट्रिगर हो चुके हैं, और आपसे ये लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इन्हें ना खुद की गलतियाँ नहीं दिखती हैं, इन्हें दिखता है आपकी गलती और आपके परिवारजनों की गलती। ऐसा कुछ यहाँ पर आज मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या तो ये पास्ट में इनकी एनर्जीज़ थी, राइट? और कुछ केसेस में अभी भी यही बखेड़ा चल रहा है, ये सुधरने के लिए राज़ी नहीं है। तो जो लोग सुधरने के लिए राज़ी नहीं है, जिन्हें उन्हीं कार्मिक साइकिल्स में गोल-गोल घूमते रहना है गाइस, तो ऐसे लोगों पर को उनके कर्मों पर छोड़ दो और जस्ट आप अपनी लाइफ को एन्जॉय करो। अपना जो भी लाइफ पर्पस है आपका, या जो भी आप जॉब करियर कर रहे हो, जो कुछ भी आपका पैशन है, उसे फॉलो कीजिए। ऐसा यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। बाकी ऐसे जो दलदल में फँसे हुए लोग हैं ना, जो खुद दलदल से नहीं निकलना चाहते हैं, तो आप चाहकर भी ऐसे लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते हो, इतना बात आप समझ लो। जिन लोगों को सुधरना होता है, जिन लोगों को अपनी लाइफ को ठीक करना होता है, वो वक़्त रहते सही डिसीज़न ले लेते हैं और एक सच्चाई का रास्ता पकड़ लेते हैं। लेकिन जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डर होता है, शर्मिंदगी होती है, स्ट्रेंथ की कमी, करेज की कमी, तो ऐसे लोगों का पीछा मत कीजिए। ऐसा यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। बाकी ये खुद की ऐसी-तैसी वैसे ही करवा ही ले रहे हैं। इनकी रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है, माइंड बहुत ज़्यादा इनका, इन्होंने आज तक जो कुछ भी कॉन्स्पिरेसीज़ की है, जो बड़ी-बड़ी चालें चली है ना गाइज़, इतनी एनर्जीज़ अगर वो किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट में या अच्छे काम में डालते ना गाइज़, तो बहुत सक्सेसफुल हो जाते ये लोग। लेकिन इन्होंने खुद की एनर्जी बर्बाद कर दी है, गलत चीज़ों में डाल दी, तंत्र में डाल दी। आपके पार्टनर ने आपके पीठ पीछे, उनके दोस्तों में या फिर उनके रिलेटिव्स में बहुत गलत और गंदी बातें की है आपके खिलाफ, राइट? ये सारी चीज़ें पास्ट में ये पंदा कर चुका है, जो भी जिसका भी पर्सन है ये। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है और वो सब चीज़ें इस पर बैकफायर हो रही है। देखो, आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब सुलझे हुए इंसान हो, आपको लाइक घुमा-फिरा कर बातें करना या फिर बहुत बड़ी-बड़ी चालें चलना, कॉन्स्पिरेसीज़ करना, इसने क्या किया, अब हम अगली चाल क्या चलेंगे, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये शायद आपको पसंद नहीं है और आप ओवरथिंकिंग नहीं करते हो। आपका दिल साफ है, आपको पता है जो कुछ भी होगा, भगवान आपके लिए सब सही करने वाले हैं, तो आप ना एक गो विद द फ्लो में जाने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हो मुझे। जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है या नहीं लगाती है, जो कुछ भी होगा भगवान की इच्छा से होगा, बिकॉज़ आपको ना आपके कर्मों पर भरोसा है और आपके कर्म ही आपके साथ है और हमेशा वही आपको सक्सेस दिलवाते हैं। लेकिन इन लोगों को ये लगता है शायद आप भी कुछ करते करवाते हो इन लोगों पर, या फिर आपके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो, मतलब ये देखो, दिमाग से पैदल लोग हैं जो खुद उसमें होते हैं इन्वॉल्व, तो उन्हें सामने वाला इंसान भी वैसा ही दिखाई देता है। तो ये सब इनका चल रहा है गाइस। यूनिवर्स ने इन्हें उल्टा लटका कर रखा हुआ है, पूरी तरीके से बंद चुके हैं, दिल टूटा हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट्स की एनर्जी है, जो भी सोचते हैं, जो भी करने जाते हैं वो सब बैकफायर हो जाता है। तो इनकी उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है गाइस, और ज़्यादा होने वाली है। जब तक ये सरेंडर नहीं करते हैं, सुधरते नहीं हैं, तब तक ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर ये मरते दम तक भी नहीं सुधरते हैं ना गाइस, तो मर भी जाएँगे। अगला बर्थ भी होगा ना, तो वहीं से शुरुआत होगी। सेम वहीं से शुरुआत होगी, वहीं से पिटाई शुरू हो जाएगी। ये होता है कर्मों का खेल। आप जहाँ पर छोड़ते हो, शुरुआत वहीं से होती है। आई बात समझ में? और गाइस देखो, कभी-कभी होता है ना, शायद किसी को बुरा लगे ये बात, लेकिन कुछ बच्चे भी होते हैं जो मतलब बर्थ के बाद ही कुछ ऐसा, ऐसे बहुत बड़ी बीमारी उन्हें हो जाती है, या फिर कुछ हमें देखने में बहुत बुरा लगता है, या आँसू भरा मतलब बहुत एक हेवी एनर्जी, पीड़ा की एनर्जी होती है, राइट? लेकिन
जो हम लोग उसे देख रहे होते हैं ना, वो एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं कि भाई इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक़्त आप लोगों को नहीं पता होता है कि इसने अपने पूर्व जन्म में कौन-कौन से कर्म करके वो आया है, कौन-सा कर्म लेकर वो आया है। तो ये चीज़ इन लोगों के साथ होने वाली है। अगर ये मरते दम तक नहीं सुधरेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, तो बहुत गंदे तरीके से अंत समय भी बहुत खराब होने वाला है और जो नेक्स्ट बर्थ होगा तो वहीं से शुरुआत होगी। फिर बचपन से ही कुछ ना कुछ पीड़ा होगी इनकी, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ होंगे या जो बच्चे सड़क पर पैदा होते हैं, बेगर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इनके साथ होने वाली हैं। तो देखो लाइफ़ जो मिली है ना इंसान की, अच्छे घर में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, तो थोड़ा अच्छा सात्विक लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करो, ये इन लोगों के समझ में नहीं आता है। तो इसका जो अंत होगा ना बहुत बुरा अंत होने वाला है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है गाइज़, आप अच्छे कर्म करो वो भी 10 गुना लौट कर आते हैं, आप बुरा करो वो भी 10 गुना लौट कर आते हैं। तो ये जो भी लोग हैं ना गाइज़ जिन्होंने हमेशा आपके लिए बुरा सोचा है, बुरा बोला है, बुरा किया है, जो भी है, सब उसमें फँसे हुए हैं। किसी ने तो अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया है। ये कोई महिला है गाइस, ये देखो सुधरने वाली नहीं है। इसने अपनी आत्मा को बेच दिया है, शैतान को बेच दिया, शैतान के हवाले कर दिया है। अब देखो शैतान इसे छोड़ेगा आपको लगता है? नहीं छोड़ेगा बिकॉज़ ये आपके पास भी नहीं आ सकता है। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, आपका आभा मंडल इतना एक्सपांड हो चुका है, आपके इष्ट देव आपके साथ है और क्या ही होगा, ये टच करके भाग जाते हैं, जल जाते हैं और रिटर्न चले जाते हैं, सोर्स एनर्जी जहाँ से आई है, उस सोर्स की तरफ रिटर्न जाते हैं। अब इन्हें तो मतलब कुछ ना कुछ चाहिए ना, सैक्रिफाइस तो कुछ देना पड़ेगा इनको, तो ये थर्ड पार्टी का ही ले लेंगे आने वाले समय में। फिर क्या होगा? फिर कहाँ कहीं के नहीं रहेंगे ये लोग जो भी हैं। ये जो भी महिला शत्रु है ख़ास करके आपकी, इसे अपने बच्चों की भी कुछ नहीं पड़ी है। इसका दिमाग पूरी तरीके से ना गाइस शैतान का दिमाग बन चुका है। इसके माइंड में बस पैसा प्रॉपर्टी मतलब ये शायद अंत समय में भी इसके माइंड में पैसा प्रॉपर्टी ही रहेगी। ज़िंदा इंसानों से इसे कुछ भी लेना-देना नहीं है। ज़िंदा इंसान जिए, मरे, इनकी लाइफ़ में लंका लग जाए, इनकी इसके खुद के बच्चों की लाइफ़ में परेशानी आ जाए, तो कुछ भी नहीं है। बस करती क्या है अगर इसकी बेटी है और बेटी के ससुराल वाले हैं, तो उन पर भी तंत्र क्रियाएँ करवाना, उन्हें भी कंट्रोल करने की कोशिश करना। बेटा है, तो फिर अगर आप उसकी वाइफ़ हो, तो फिर बेटे को खिला-पिला कर, उसे कुछ ऐसा वशीकरण करके उसका माइंड मैनिपुलेट कर देना, आपके अगेंस्ट कर देना, आपका दुश्मन कर देना, उसके माइंड में कन्फ्यूजन डाल देना कि उसे सही रास्ता ही ना दिखाई दे, वो हमेशा आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। और बेटी पर, बेटी के ससुराल वालों पर मतलब यही कि वो उसके कंट्रोल में रहे भाई, बेटी का ससुराल इनके कंट्रोल में रहे लेकिन बहू और बेटे का तलाक हो जाए या फिर लव मैरिज करना चाहते हो तो वो ना हो पाए। मतलब देखो, यही है कलयुग, हमारा भला हो बाकी किसी का ना हो। तो ऐसी सोच वाले जो लोग होते हैं ना गाइज़, इनका अंत बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ये आपके पर्सनल लाइफ़ में भी दिखाई देगा आपको और देश दुनिया में भी दिखाई देगा बिकॉज़ बुराई का अंत बहुत नज़दीक आ चुका है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बहुत ही कम टाइम। तो किसी भी इंसान को अगर लगता है ना कि कहीं न कहीं पर उससे कुछ न कुछ गलती हुई है, तो देखो एक ही रास्ता बचा हुआ है। अपने अंदर का जो भी क्रोध है, अहंकार है, डर है, उसे रिलीज़ करो। अब ये बोलने से नहीं होता, इनर वर्क करना होता है। प्रॉपर इनर वर्क करके इन लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। बिकॉज़ शैतान किस पर हावी होता है? जो इंसान बहुत जल्द रिएक्ट करता है, क्रोधित होता है, जिसके अंदर ईगो बहुत हाई होता है और जो डर में जीता है। जो नार्सिसिस्ट होते हैं गाइज़, नार्सिसिस्ट पता है ना आपको? जो हमेशा खुद की तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं और लोगों को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं ना जो अंदर से बहुत खोखले हो किस्म के लोग होते हैं, अंदर इनके कुछ नहीं होता है, इनके अंदर बहुत कमियाँ होती हैं। तो अपने अंदर की कमियों को छुपाने के लिए इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को कुछ ऐसा बनाया होता है कि जैसे कि यही बहुत बड़े गैंगस्टर है। लेकिन अंदर से कुछ नहीं होता है, अंदर से खोखले होते हैं, इस टाइप के लोग यहाँ पर जो नार्सिसिस्ट टाइप होते हैं वो होते हैं और ये बहुत ज़्यादा गैसलाइटिंग करते हैं, लव बॉम्बिंग करते हैं पार्टनर के ऊपर और इनका समाज सोसाइटी में एक जो मास्क लगा होता है वो ऐसा होता है कि ये जैसे कि बहुत महान आत्माएँ हैं, बहुत लाइक ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत
अलग अलग तरीके की पूजा पाठ करेंगे, दिखावा करेंगे, शो ऑफ करेंगे और बहुत कुछ अलग अलग टाइप होते हैं गाइज इनके, लेकिन अंदर से सब गंदगी भरी होती है, सब गंदगी भरी होती है। फ्रंट डोर खोलोगे तो बहुत अलग दिखावा होता है, बैक डोर से जाओगे तो गंदगी दिखाई देगी। ये सच्चाई है कलयुग की। चाहे ये बड़े लेवल पर स्कैम्स चल रहे हैं, चाहे ये आपके पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं, ऊपर से दिखावा कुछ और करते हैं लोग। और स्पिरिचुअलिटी तो आजकल तो ये अलग ही बन चुका है गाइस। स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बहुत लोग गंदी गंदी चीजें करते हैं, बाद में एक्सपोज भी हो जाते हैं, जेल में भी चले जाते हैं, उन्हें बेल भी मिल जाती है और कुछ नहीं होता है। तो ये सब सोची समझी चालें और साजिशें होती है गाइस। बस मासूम लोगों को मैनिपुलेट करके रखो, उनको गुमराह करके रखो, उन्हें डर में डालकर रखो ताकि वो डर में जिए और डर में ही मर जाए और इनकी चालें सफल हो जाए। इसीलिए मैं मेरे सोल फैमिली को यही बोलती हूँ, डर में नहीं जीना है। जितना ज्यादा डर में जियोगे उतना ज्यादा आपको कंट्रोल किया जाएगा। डर से सबसे पहले बाहर निकलो, राइट। ये चीजें करनी होगी अगर आपको आगे बढ़ना है। सतयुग में एंट्री चाहिए ना जिसको भी, तो ये लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को रिलीज करो जो भी है, राइट। अब जो मानता है वो मानता है, जिन्हें नहीं मानना है अपने लॉजिकल माइंड के साथ ही जो लोग चलते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी मतलब, वो जस्ट आपके दिल की करो, जहां पर जाना है वहां पर जाओ, राइट। ये उनके लिए मैसेज होगा। बाकी है गाइज, ये जो भी लोग हैं बहुत बहुत पछताने वाले हैं। एक दिन इनकी जिंदगी में ऐसा आएगा कि इन्हें ये लगना शुरू हो जाएगा कि क्यों उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया, क्यों उन्होंने एक पॉजिटिव आत्मा के साथ इतना खिलवाड़ किया। ये रोने वाले हैं, तड़पने वाले हैं, या फिर कुछ केसेस में करंटली भी ये चल रहा है। करंट में भी ये लोग यही सोच रहे हैं, किसी का पार्टनर हो सकता है, ये सोच रहे हैं क्यों आपके साथ गलत कर दिया। अब इनकी अवेकनिंग हो रही है, अब इनकी आंखें खुल रही हैं। आंखें खुल तो रही है लेकिन कुछ ना कुछ डर अभी भी बाकी है। पास्ट में ऐसे कुछ कारनामे इस पर्सन ने किए हैं ना गाइस कि अब उन्हें खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिन लोगों को जा जाकर इन्होंने आपके बारे में गलत बताया, जो कुछ भी गलत बताया, अब उन्हें वो डर लगने लगा है कि भाई मैंने खुद ही जाकर लोगों को इस पर्सन के बारे में इतना भला बुरा बोला है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और अगर मैं इसी के साथ जुड़ जाऊंगा तो फिर यही लोग मुझे आकर ताने सुनाएंगे या फिर लोग किस नजरिए से देखेंगे। तो ये अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हुए लोग हैं। और देखो गाइस, ऐसे लोगों के लिए ना सिंपैथी देना मतलब बेवकूफ़ी होती है। ऐसे लोगों को उनके कर्मा पर छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आप खुश रहो। और इन लोगों के मुँह पर तमाचा ये होता है ना कि आप खुद इतनी ग्रोथ करो खुद की और खुद को सक्सेसफुल बनकर दिखाओ। बाकी इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को लेट गो करो, मूव ऑन करो और खुश रहो। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।